तो एपिसोड 4 की शुरुआत होती है। आज छठा दिन हो गया है इन लोगों को अमेजोन के जंगलों में ऐसे फंसे हुए। इन्होंने तब से ना ही कुछ खाया और ना ही ज्यादा कुछ पिया है, लेकिन एक चीज है जो रुकने का नाम नहीं ले रही है, वो है साथ आए लोगों की मौतें, जिनकी संख्या अब 3 से 4 हो चुकी है। खासकर बॉक्सर के मर जाने के बाद अब सभी के अंदर एक बड़ा सा डर पैदा हो गया है, क्योंकि अब जिन्हें यकीन भी नहीं था उन्हें भी भरोसा हो चुका है। इन्हीं सबको लेकर इनके बीच में एक संदेह का शक पैदा होने लगता है, जिसका उदाहरण है स्टीफन। डॉक्टर को उसकी पीठ पर एक टैटू दिखता है, जो देखकर वो पहचान गया कि ये जबरन जेल में बनाया गया है, क्योंकि उसने पहले ऐसे कैदियों का इलाज किया है। और इसीलिए उसने स्टीफन से सवाल किया कि क्या वो किसी गिरोह के साथ शामिल था, पर वो उस पर हाथ छोड़ देता है और दोनों में भयंकर लड़ाई होती है। अब शोर सुनकर वहां पर काफी लोग आते हैं और डॉक्टर को काफी चोटें भी आती हैं, लेकिन उसने स्टीफन के उस राज से अभी पर्दा नहीं उठाया। इतने में लीजा ने एक बुरी खबर दी। उसके बैग में जो बंदूक की गोलियां थी वो किसी ने चुरा ली। अब उसके पास सिर्फ एक ही गोली है जो कि बंदूक में पहले से लगी थी। उसका कहना था कि कोई जानबूझकर ये कर रहा है ताकि हम सभी भूखे मर जाएं। अगले सीन में हम स्टीफन को देखते हैं, जो अपने साथ सोनिया, जैक और डॉक्टर को लेकर एक जगह जाता है और वहां उनके सामने अपनी बात रख देता है, कैसे उसे धोखाधड़ी के आरोप में जबरदस्ती जेल हो गई। उसी दौरान उसकी पीठ पर यह टैटू बनाया गया, लेकिन अब वो सही हो चुका है और अपनी बीवी एनी से बहुत प्यार करता है। पर किसी को भी इस धोखेबाज आदमी पर यकीन नहीं हो रहा है, इसीलिए तीनों ही चुपचाप खड़े रहते हैं। दूसरी ओर लीजा चुपचाप कहीं जा रही थी। अचानक उसके पीछे सोनिया आ जाती है, जो पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। उसने बताया कि वो एक होटल चलाती है, इसीलिए उसे पता है कि लोगों के मन में क्या चल रहा है, और वो ये दावे से कह सकती है कि जैक हम में से कुछ छुपा रहा है, क्योंकि कल बॉक्सर के मरने से पहले वो यहाँ पर आया था और इसके पीछे पीछे जैक भी आया था, पर अब वो लौटा तो काफी देर हो चुकी। इसीलिए मुझे पूरा भरोसा है कि हो ना हो वो कुछ छुपा तो जरूर रहा है। अब अचानक जंगल में मूसलाधार बारिश होने लगती है, जिसके कारण सभी को प्लेन में शरण लेना पड़ गया। इस दौरान सोनिया ने गौर फरमाया कि प्लेन की छत से छेड़छाड़ की गई है, और सबसे बड़ी चीज कि उसमें से वाइट लिक्विड गिर रहा है। जैक ने फौरन ही एक रॉड से छत को खोला, देखा वहां पर काफी सारे वाइट पाउडर के पैकेट छुपाए गए, और ये देख सोनिया ने अंदाजा लगाया कि इसकी कीमत लगभग $3 मिलियन हो सकती है। इस चीज के बारे में एयरलाइन वालों को मालूम होगा पहले से, लेकिन वो भी इस काम में मिले हुए हैं, जिसकी सजा आज हम सभी लोग भुगत रहे हैं। शायद हो सकता है कि यही सभी की मौत का कारण हो। इधर सभी बातें कर रहे थे, लेकिन किसी को इस बात की कोई खबर नहीं थी कि एमी को फिर से वही शख्स दिखा जो उसे अपने साथ कहीं ले गया। इस चीज को सबसे पहले गौर करने वाला उसका हस्बैंड था, जिसने घबराते हुए कहा कि एमी गायब है, और तेजी से बाहर चला गया उसे ढूंढने के लिए। हालांकि जैक सभी को मना कर रहा है, क्योंकि रात हो चुकी है और ऐसे खराब मौसम में बाहर जाना सही नहीं है, लेकिन जब सब चले गए तो उसे भी जाना पड़ जाता है। हर कोई इस थरथराती हुई बिजली के बीच में एमी को पुकार रहा है कि तभी लीजा को एमी मिल गई, जो उसी नकाबपोश शख्स के सामने खड़ी थी, जिसके हाथ में चाकू था, लेकिन लीजा के हाथ में भी बंदूक थी। वो उसे डराने की कोशिश करती है कि तभी एक बिजली कड़की और वो गायब सा हो गया। अब जब तक लीजा को मौका मिल पाता पीछे मुड़ने का, उस नकाबपोश ने उसे भी मार डाला। यानी कि अब संख्या हो गई है 5 और दिन है 7वां। इस दुर्घटना के बाद सभी को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो हमें क्यों मार रहा है, और सबसे बड़ा सवाल आखिर वो है कौन। अभी तक वो एक दूसरे का सोच रहे थे, लेकिन अब उन्हें ये डर सताने लगा है कि वो हमारी मर्जी से हमें मार रहा है। इसीलिए जैक ने सभी को एकजुट होने को कहा। इतने में सोनिया ने अपने बैग से कुछ निकाला, जो असल में बहुत कुछ राज खोलने वाला था। ये लीजा की बंदूक की गोलियां थी, जो जैक ने मिट्टी के नीचे छुपा दी थी। आप सोच रहे होंगे कि ये मुझे कैसे पता, तो मैं बता दूं कि ये चीज़ मुझे लीजा ने बताई थी, क्योंकि उसे जैक पर शक था, ज़रूर वो कुछ तो छुपा रहा है, और इसीलिए मैंने हर ठिकाने की तलाश की, और इसी दौरान एक जगह मुझे ये गोलियां, एक सैटेलाइट फ़ोन और एक वॉलेट भी मिला। अब जब ये सच सामने आ ही गया तो जैक ने बता दिया कि वो असल में नारकोटिक्स ब्यूरो में काम करता है। उसे लीड मिली थी कि एक एयरलाइन है जो कि सभी से छुप छुपा कर हर रोज हजारों टन पाउडर अमेरिका से बाहर लेकर जा रही है। इसीलिए मैं इस प्लेन में ट्रैवल कर रहा हूँ। आखिर कोई क्यों किसी धोखेबाज पर यकीन करेगा, जो चीज उसे भी पता होती है अच्छे से। इसीलिए उसने कहा कि अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो वो पर्स चेक कर लो, उसमें मेरी आईडी है। तो डॉक्टर ने उसे खोला, पर उसमें कुछ भी नहीं था, जिसे पता लगता ही जैक को समझ आ गया कि जरूर ये किसी ने जानबूझकर किया है। लेकिन ये चीज औरों को थोड़ी पता थी, और इसीलिए उसी में स्टीफन ने अपना गुस्सा उस पर निकाला। लेकिन डॉक्टर ने उसे रुकने को कहा, क्योंकि अगर वो मर जाएगा तो हम उस फोन को कभी भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। पर इनके लिए एक अच्छी बात हो गई, इन्हें वो गोलियां तो मिल गई है, जिससे कम से कम ये अपना बचाव तो कर सकते हैं।
खैर अब सभी लोगों को थोड़ी राहत मिल चुकी है, क्योंकि उन्हें यह लग रहा है कि जो कुछ भी अभी तक हो रहा है वो कोई और नहीं बल्कि जैक कर रहा है। मतलब कातिल मिल चुका है, इसीलिए वो बचे रहेंगे। इस बीच एनी बताती है कि वो नेशनल शूटर रह चुकी है, तो उन्हें खाने की कोई कमी नहीं होगी। अब तो उनके पास गोलियां भी है, वो आसानी से शिकार कर पाएगी। इस बीच सोनिया जाकर जैक से मिलती है, जिसे इन लोगों ने पेड़ से बांध कर रखा है। पर जब उसने सोनिया को देखा तो उससे कहा कि वो उसे अच्छे से जानती है, भला वो उन लोगों के साथ ऐसा खेल क्यों खेलेगा, बल्कि वो तो ये चाहता है कि सब के सब रेस्क्यू कर लिए जाए। पर सोनिया के दिमाग में तो वही बस एक ही सवाल घूम रहा है, अगर वो इतना ही दयालु था तो उसने शुरू से सभी को धोखा क्यों दिया, क्यों उन गोलियों और अपने आईडीज को छुपा कर रखा। सबसे बड़ी चीज, उसने ये क्यों नहीं बताया कि ये सैटेलाइट मोबाइल उसके पास था। तो वो कहता है कि ये उसका नहीं है, तुम लोग मेरी बात पर यकीन करो। अब सोनिया की तरह स्टीफन दयालु नहीं था, वो सभी जिंदा लोगों को इकट्ठा करके उनसे कहता है कि वो सच सिर्फ एक ही तरीके से बोल सकता है जब तक उस पर जोर नहीं डाला जाए। लेकिन उसके इस सुझाव से कोई राजी नहीं था। उसने लॉटरी निकालने का आइडिया किया, जिसमें बारी आई डॉक्टर की, जिसे सौंपा गया कि जैक उसे पासवर्ड को निकालने का काम करे। इस बीच बाकी के लोग ऊपर पहाड़ पर जाएंगे ताकि डेटोमीटर को देख सकें कि वो काम क्यों नहीं कर रहा है। अब इन सभी को साथ में रहना होगा। हालांकि सभी को ये लगने लगा है कि जैक ही हत्यारा है, पर फिर भी डॉक्टर उसे चोट पहुंचाना नहीं चाहता, क्योंकि वो डॉक्टर था, उसका काम है जान को बचाना। इसीलिए उसने कहा कि वो आराम से बता दे जो कुछ भी पासवर्ड है, जिसे सब अपने अपने घर चले जाएंगे, बल्कि मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। पर फिर से वही उसने कहा कि ये फ़ोन मेरा है ही नहीं, तो मैं पासवर्ड मुझे कैसे पता होगा। और इतना सुनते ही डॉक्टर का माथा गर्म हो गया। उसने पहले तो कई घुसे मारे उसे, और फिर पैर का एक अंगूठा ही उसका काट लिया। लेकिन फिर भी जैक ने कुछ नहीं बोला। शायद वो सच कह रहा हो, या हो सकता है कि बात कुछ और ही हो। उधर ऊपर ये लोग जहाँ पहुँचते हैं तो उन्होंने देखा कि वायर को मौसम से खराब नहीं हुआ है, बल्कि उसे किसी ने जानबूझकर काटा है। अब सोनिया ने उसे दोबारा लगा तो दिया है। सीन कट होता और हम पहुँचते हैं हॉस्टन, यूएसए, क्योंकि अब यूनाइटेड नेशन को कुछ सिग्नल मिल चुके हैं, जिसे उन्होंने अपने 2 ऑफिसर को बुलाया। उनसे कहा कि ये सीक्रेट मिशन है, इसीलिए किसी को इस बारे में कभी कुछ पता नहीं चलना चाहिए। तब लेडी ऑफिसर कायला ने कहा, जहां तक मैंने इस रिपोर्ट को पढ़ा है, मुझे पता चला है कि पायलट के साथ साथ पैसेंजर भी नशे की हालत में थे। अभी वो अमेज़न के जंगलों के बीच में, और जानकारी के लिए वो दोनों एयरलाइन कंपनी में गए हैं, जहां उन्हें पता लगा कि पायलट को एक बारी नशे करते हुए पकड़ा भी जा चुका है, लेकिन फिर भी उसे दोबारा मौका दिया, जो कि अथॉरिटीज के खिलाफ है। ऐसी कई बातें पता लगी, जैसे कि ये नकली एयरबस कंपनी थी जो कि रजिस्टर्ड भी नहीं थी, लेकिन इसका किराया बेहद ही सस्ता था, इसीलिए कुछ लोग इसे ट्रैवल करते थे। इस बीच हमें एक अंदेशा भी हो जाता है, शायद जो लड़की एयरबस की मैनेजर है, कहीं वो पायलट की पत्नी तो नहीं है। जो कायला है, कहीं वो जैक की तो पत्नी नहीं है, क्योंकि उसने इस एयरबस की रिपोर्ट पहले से पढ़ रखी थी। तो वहां जंगल में अचानक जब जैक की आंख खुली तो उसने देखा कि वही अनजान शख्स सामने से आ रहा है। तभी एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। आपको क्या लगता है कि क्या सच में जैक ही गुनहगार है? पर अब तो उसके जिंदा रहने पर भी सवाल निशान पैदा हो गया है। हो सकता है कि प्लेन में इस गैंग का कोई आदमी बैठा हो जिसे चीजों की निगरानी के लिए बैठाया गया हो। इन सारे सवालों के लिए हमें बढ़ना होगा एपिसोड 5वें की ओर। अब रात के अंधेरे में कोई है जो जैक की ओर बढ़ रहा है। उसके हाथों में चाकू है। जब उसकी ओर कैमरा मुड़ता है तो वो असल में सोनिया थी, जो जैक को मारने नहीं बल्कि उससे एक सवाल करने आई है। अगर उसे साबित करना हो कि वो कातिल नहीं है तो वो इस बात को कैसे साबित करेगा? उसने कहा कि अगर ये सच होता तो वो उसी रात सभी को मार देता जिस दिन प्लेन क्रैश हुआ था। पर उसने सभी की मदद की। कहीं न कहीं सोनिया को जैक पर यकीन था। दरअसल बात ये थी कि उसे ये लग रहा है कि डॉक्टर स्टीफन और एनी, ये तीनों तो हमेशा ही साथ में थे, लेकिन वो उनके साथ ज्यादा घुल मिल नहीं पाई। बस एक इंसान था जिसने उस पर भरोसा था, और वो था जैक। इसीलिए कहीं वो अकेले ना पड़ जाए, इसी सोच में उसने जैक की रस्सी को काट दिया। फिर अगली सुबह ऐसा दिखाने की कोशिश करी जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। लेकिन डॉक्टर उन दोनों को खुद से अलग कर लेता है और कहता है कि जरूर कोई है अपने में जिसने उसे भागने में मदद की है। तो वहीं डॉक्टर को अब डर लगने लगा है कि कहीं वो उसे बदला ना ले ले, उसे ही सबसे पहले न मार कर खत्म कर दे। पर सोनिया कहती है कि हमें साथ रहना होगा, इससे हमें बचने की चांसेस ज्यादा है। और ये सुनकर स्टीफन बहुत जोर से हंसता है और कहता है कि यही तो बॉक्सर और लीजा ने भी कहा था। तब डॉक्टर सोनिया को उस कटे हुए वायर और उस कटी हुई रस्सी को दिखाता है जिस पर सेम उसके चाकू के निशान थे, यानी कि उसने जैक को आजाद कर दिया और उस वायर को भी काटा था। इसीलिए सभी उसे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। तो वहीं जैक भी बेचारा अकेले जंगलों में भटकता रहता है। उसके पास हिम्मत ही नहीं थी कि वो वापस अपने लोगों के पास जाए, क्योंकि वो उनकी बात पर कभी यकीन करेंगे ही नहीं। अब 2 घंटे बीत जाने के बाद भी कोई रेस्क्यू करने नहीं आया। इसीलिए एनी और स्टीफन दोनों ही निराश होकर बैठे थे। तब एनी कहती है अब वो यहाँ से सबसे पहले जाकर अपने पापा से मिलेगी।
जिससे ये साफ हो गया कि वो अभी से भागने वाले प्लान को आगे नहीं ले जाना चाहती। शायद किसी ने सही कहा है कि जब मुसीबत समय आता है तो आपको अपनों का ही चेहरा देखने को मिलता है। हालांकि स्टीफन तो बहुत अच्छा बनने की कोशिश करता है, लेकिन अब कुछ नहीं होने वाला। दूसरे सीन में हम एक चॉपर को देखते हैं जो अब जंगलों के ऊपर घूम रहा है, क्योंकि उन्हें आदेश दिया गया है कि वहां से सिग्नल मिला है। शायद अभी कुछ लोग जिंदा हो सकते हैं, लेकिन ये जंगल बेहद ही घना है और बहुत ही बड़ा। इतनी ऊंचे ऊंचे पहाड़ है कि सूरज की किरणें तक नीचे पहुंच नहीं पाती, तो ऐसे में किसी को नीचे देख पाना असंभव है। इतने में आसमान में ढेर सारे कौवे उड़ने लगे, जिनकी आवाजों से तीनों वाकिफ थे। वो भागते हुए सीधा नीचे गए, जहां उन्होंने देखा कि उस कपल की मौत हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, सभी वहां सोनिया आ गई, जिसे लगा कि शायद ये जैक ने किया है, पर इतने में डॉक्टर आ गया, जिसे लगा कि ये इन दोनों ने किया होगा। यानी कि अगर आसान भाषा में कहा जाए तो तीनों को लग रहा है कि उनके सामने वाला कातिल है, या फिर हो सकता है कि तीनों ही कातिल हो। मतलब ये सब देखकर आपका दिमाग पूरी तरह से घूम जाएगा कि आखिर कातिल है कौन। अब सभी अपनी अपनी सफाई देते हैं। इतने में ऊपर से हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। इसे सुनकर भी नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि ना ही सोनिया बंदूक नीचे करती है और ना ही डॉक्टर। तो जैक कहता है कि अगर ऐसे ही हम जीत के बारे में सोचते रहे तो कोई जिंदा बचेगा ही नहीं, इसलिए फिलहाल अभी रेस्क्यू के बारे में सोचो। तब डॉक्टर ने अपनी बंदूक को फेंक दिया और हाँ, वो सोनिया और जैक के साथ जाना नहीं चाहता, क्योंकि उसे डर है कि कहीं वो दोनों उसे मार ना दे। इसीलिए वो यही रुकने का फैसला करता है और वो दोनों ऊपर पहाड़ी पर जाते हैं ताकि स्मोक करके सिग्नल दे सके। पर ये इतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि पहाड़ी काफी ऊंची थी और उन्होंने पिछले 2 दिन से कुछ खाया नहीं, खासकर जैक ने, जिसे एक दिन तो बांध कर भी रखा गया था। इसीलिए उन्होंने थोड़ा आराम करने का सोचा। तब सोनिया ने अपने दिल की बात कह दी। इन दिनों सर्वाइवल के दौरान सोनिया को कहीं ना कहीं जैक से लगाव हो गया, जिस बारे में वो उसे साझा भी करती है, पर जैक साफ साफ ये कहकर इनकार कर देता है कि वो शादीशुदा है। तो सोनिया ने भी बात को पलट दिया। तभी अचानक इन्हें गोली चलने की आवाज आई। डॉक्टर ने तो राइफल को पानी में फेंक दिया था, तो गोली किसने चलाई? यही सही मौका है कातिल को ढूंढने का। इसीलिए दोनों ही भागते हुए नीचे गए। वहां सिर्फ उन्हें डॉक्टर की लाश मिली, जिसका मुंह पानी जिसे पुराना मछलियों ने खाकर खत्म कर दिया। अब बस हड्डियां बची थी। अब इतना तो कंफर्म हो गया है कि कातिल ये दोनों तो नहीं है, कोई और है। इसीलिए अब ये वही कैबिन में ही आज रात रुकने का फैसला करते। तब सोनिया को याद आया कि एनी ने 1-2 बारी कुछ चीजों का जिक्र किया था जिसमें उसे कुछ दिखाई दे रहा था। हो सकता है कि इस प्लेन के कार्गो एरिया में कोई छुप कर आया हो और क्रैश के बाद हमसे दूर भाग गया हो। और इस अनुमान पर बात करते करते दोनों सो गए। इस दौरान हमें उस एयरलाइन मैनेजर को देखा, जिसके पास भी सेम सैटेलाइट फोन था, जिससे कि वो उसी नकाबपोश शख्स से बात कर रही थी। कुछ तो बहुत बड़ा लोचा है जो जल्दी पता लगने वाला है। अब अगले दिन मौसम ठीक नहीं था, चारों ओर घना कोहरा था, पर ये दोनों फिर भी जैसे तैसे करके ऊपर डेटोमीटर तक पहुंच गए, जहां भी लाइट जल रही थी, जो देख जैक को थोड़ा सुकून मिलता है। तब सोनिया ने कहा कि कल दिन में हेलीकॉप्टर को कुछ नहीं मिला था, हो सकता है कि आज वो फिर से लौट कर आए, इसीलिए हमें यहीं बैठना चाहिए। अब उनके पास करने को कुछ नहीं था, इसीलिए सोनिया ने जैक से उसके परिवार के बारे में पूछना शुरू किया। उसने कायला के बारे में बताया, जिसको उसने वादा किया था कि वो 5 दिन के अंदर लौट आएगा, पर शायद मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा है। उधर कायला भी परेशान होकर सीधा मैक्सिको ही पहुंच गई खुद के पति को ढूंढने के लिए, लेकिन उसके बड़े अधिकारियों ने पहले से ही उसके लिए वहां फील्डिंग लगाई थी, जिस कारण उसे होटल से बाहर ना निकलने का ऑर्डर दिया जाता है। शायद कोई बहुत बड़ा प्लेयर इस गेम में ऐड है जो नहीं चाहता कि कुछ भी बाहर आए। अब पहाड़ी पर अब धीरे धीरे करके कोहरा छटने लगा है। तभी सोनिया ने झाड़ियों से कुछ आवाजें सुनी। उसने कहा कि शायद वहां कोई है, पर जैक ने किसी जंगली जानवर का हवाला देकर बात को टाल दिया। अब इन्हें आग जलानी होगी, जिसके लिए सोनिया लकड़ी इकट्ठा करती है। जैक उसे अकेले जाने नहीं दे सकता, पर अब वो तो सही से खड़ा तक हो नहीं पा रहा है। तो आपको याद होगा कि डॉक्टर ने उसके पैर का अंगूठा जो काटा था, जो देख सोनिया ने कहा कि वो घबराए नहीं, ज्यादा दूर वो नहीं जाएगी। लेकिन दोस्तों, जिस बात का डर था वही हुआ। घने कोहरे में सोनिया के ऊपर पीछे से हमला हुआ, जिससे वो बेहोश हो गई। दिन ये नकाब पोश गया जैक के पास, जो घबराया हुआ पहाड़ी के किनारे पर पहुंच गया। तब उसके दिल में एक सवाल आया, आखिर वो उन लोगों को क्यों मारा है? पर शायद उसकी जिंदगी में इस सवाल का जवाब मिल पाना नसीब में नहीं था, क्योंकि उसने उसे शूट करके ख़त्म कर दिया। फिर सोनिया के पास भी गया, लेकिन उसने उसे मारने से पहले अपना मास्क हटाया, जो देख सोनिया हकी बकी रह गई कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। पर इससे आगे वो कुछ कर नहीं पाई, यानी कि अब कोई नहीं बचा। 9 में से 9 सभी लोग मारे गए। लेकिन इतना तो पक्का है कि ये नकाबपोश है कोई ऐसा शख्स जिसे सोनिया बिल्कुल अच्छे से जानती है। पर सब तो मारे गए, तो फिर ये है कौन?
वेल, अब इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा अपने आखिरी एपिसोड यानी कि एपिसोड 6 में। अब सभी के मर जाने के बाद चॉपर फिर से रेस्क्यू के लिए निकलता है, लेकिन इस बारी भी उनके हाथ कुछ नहीं लगता। वो वापस लौटने लगे तभी अचानक उनकी नज़र पहाड़ी पर रखे एक उपकरण पर पड़ी, जो वही डेटोमीटर था जिसे सिग्नल भेजा गया था। उसे देख वो सभी वहां लैंड करे और आसपास देखने लगे। इस दौरान उन्हें क्रैश प्लेन भी मिल गया। उन्होंने अपने सीनियर को इस बारे में इत्तला कर दिया। उन्हें वो चीज़ मिल गई जिसकी उन्हें तलाश थी। ये सुनकर उन्होंने कुछ और लोगों को भेजा तुरंत वहां पर, लेकिन जो लोग पहले से यहाँ मौजूद थे उन्हें कुछ खास वहां नहीं मिलता। ना ही लोग, ना ही सफ़ेद पाउडर जिसके पीछे शायद ये पूरा घमासान हो रहा है, पर एक बदबू थी जो कि उन्हें बार बार अपनी ओर खींच रही है। उसी का पीछा करते हुए उन्हें एक जगह पर 9 लोगों की लाशें मिली जो एक लाइन से रखी हुई थी। इसे देखकर वो हैरान थे, पर उन्हें इतना तो यकीन हो गया कि एक बंदा अभी भी जिंदा है। तभी तो उसने इन सभी को इतने लाइन में रखा है, इसीलिए वो अपने लोगों को उसे ढूंढने के लिए भेजते हैं। इधर दूसरी तरफ कायला के पास एक ऑफिसर आकर उसे बताता है कि उसे अभी उस दुर्घटनाग्रस्त प्लेन के पास जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन हाँ उन्हें 9 शव बरामद हुए हैं, तो अगर उसे उसमें किसी को पहचान करनी है तो वो कर सकती है। इतना सुनते ही मानो कायला के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि उन्हीं 9 लोगों में से एक जैक भी था। यहाँ दूसरे सभी शवों के पास बने एक आर्मी बेस कैंप पर लाया जाता है और फिर एक खास डॉक्टर को बुलाया जाता है ताकि वो सभी की जांच कर सके। हालांकि ये उन लोगों का काम नहीं था, लेकिन इन लोगों के ऊपर से ऑर्डर मिले हैं, इसीलिए वो ऐसा ही कर रहे हैं। इसी बीच हमें दूर एक लेडी खड़ी मिलती है जो पूरी गतिविधियों पर नजर रखे हुए। ये कोई और नहीं बल्कि लीना थी। जी हाँ, एयरलाइन कंपनी की मैनेजर जो वहीं से गुजर रही उसी डॉक्टर से लिफ्ट मांगती। इन सुनसान जगह पर अकेली औरत को देखकर उसने अपनी कार को रोक लिया। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि लीना ने उसे वहीं मार डाला। पर यहाँ बेस पर अब एक राज खुलने वाला जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। उन मुर्दों में से एक मुर्दा बाहर आता है जिसने सिर्फ मरने का नाटक किया, लेकिन असल में वो जिंदा था। अब वो अपना मुंह धुलने गया तो लड़खड़ाने लगा, लेकिन जब उसने अपना मुंह धुला तो हमें आखिरकार उस नकाबपोश का चेहरा देखने को मिल गया। ये कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर था। जी हाँ, वही डॉक्टर जो सबकी जान बचाने का नाटक कर रहा था, और ये वही नकाबपोश आदमी था जो कातिल है। इतने में बाहर लीना उस डॉक्टर के कपड़े पहनकर अंदर आ गई और सभी को लगा कि यही वो डॉक्टर है, इसीलिए उन्होंने उसे अंदर जाने दे दिया। पर जैसे ही उसके साथ वहां गार्ड अंदर गया तो उसने देखा कि सभी मुर्दों के पेट को फाड़ दिया गया। इतने में पीछे से डॉक्टर ने उस पर हमला कर दिया। फिर इन दोनों की मुलाकात हुई, जिससे ये साफ पता चलता है कि दोनों ही एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और इन्होंने ही इतना सब कुछ प्लान किया। अब आप सोच रहे होंगे कि डॉक्टर तो यहाँ आ गया, तो उसने वो पाउडर के पैकेट कहाँ छुपाए थे? तो इसका जवाब है उन 8 लोगों के पेट में, जिसे फाड़ कर उसने उसके अंदर से उन पैकेट को निकाला। इस बीच बाहर उसी समय कायला आती है, यानी कि अब इन दोनों के प्लान में खलल डलने वाला है। दरअसल कायला यहाँ पर जैक की शिनाख्त करने आई थी, जिसके लिए उसके पास ऑर्डर भी था, लेकिन इससे पहले कि वो अंदर जाती, अंदर मौजूद उन दोनों ने अपना काम कर दिया। अब वो उस पूरे मुर्दा घर को आग लगा रहे थे कि तभी उसी दौरान एक तेज धमाका होता है, जिसका फायदा उठाकर ये दोनों वहां से भाग निकले। जितने भी सोल्जर थे वो आग बुझाने में व्यस्त हो जाते हैं, इसीलिए इन दोनों पर ज्यादा कोई ध्यान नहीं दे पाता। तो किसी की शिनाख्त भी हो नहीं पाएगी क्योंकि सभी लोग जल चुके हैं। सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है उसी पहाड़ी पर जहां रेस्क्यू वालों को एक मास्क के अलावा कुछ और नहीं मिलता, जो उसी बॉक्सर का था जिसे डॉक्टर ने चुरा लिया था, जिसे वो लोग वापस जाने लगते हैं। लेकिन तभी इन्हें एक चमक दिखाई दी जो कि नीचे से आ रही थी। ये कोई और नहीं बल्कि जैक ही था, जिसके अंदर अभी भी जान बाकी थी। दरअसल वो जब ऊपर से नीचे आ रहा था तो पेड़ के सहारे से उसकी रफ्तार कम हो गई। अब पूरी तरह से वो मरा नहीं और फौरन उसे ढूंढा गया और हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, जिसके बारे में कायला को भी जानकारी दी। वो तुरंत ही उसके पास पहुंची और उसे सही सलामत देकर राहत की सांस ली। लेकिन अब जैक के सामने सब कुछ क्लियर था। उसे पता चल चुका है कि कातिल कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर ही है, क्योंकि ऑफिसर का कहना था कि स्पेक्ट्स नाम का कोई यात्री ट्रैवल कर ही नहीं रहा है, क्योंकि उसने तो किसी और नाम से पासपोर्ट बनवाया था। यहाँ पर जैक ने उन्हें ये भी बताया कि उस प्लेन में लाखों की कीमत के पाउडर लंदन लाए जा रहे हैं, इसलिए हमें अब किसी भी हाल में उसके मालिक को पकड़ना होगा। फिर डॉक्टर को खोजेंगे ताकि उनसे उन 8 लोगों की मौत की सजा मिल सके जो कि बेकसूर थे। पर वहाँ डॉक्टर तो बेफिक्र होकर अपनी माशूका के साथ मौज मस्ती कर रहा है। उसे पूरा भरोसा है कि उसने कोई भी गलती करी नहीं है, तो वो पकड़ा कैसे जाएगा। लेकिन वो ये भूल गया कि जैक चमत्कारी तरीके से बच चुका है, जो आगे जाकर उसके लिए मुश्किल पैदा करने वाला है। लेकिन ये सब हुआ कैसे, इसका हम थोड़ा सा उदाहरण दे देते हैं। दरअसल डॉक्टर शुरू से ही इस प्लान का मास्टरमाइंड था। उसने पायलट को मारा क्योंकि उसे पता चल चुका था इस प्लेन में क्या है। अगर वो जिंदा रहता तो किसी भी हड़बड़ी में आकर सब कुछ सच बक देता, इसीलिए डॉक्टर की पोल खुल जाती। इसीलिए उसने सबसे पहले उसे अपना शिकार बनाया और फिर उसने खुद की मौत का नाटक भी किया, जो कि बेहद ही हैरानजनक था।
दरअसल लीजा का हस्बैंड जो गोलियां लेता था वो हीट के लिए थी, तो डॉक्टर ने उसी का ओवरडोज लिया, जिसके कारण उसका बदन कुछ देर के लिए किसी जिंदा लाश जैसा हो गया, जिसकी मदद से उसने आर्मी वालों को बेवकूफ़ बना दिया। लेकिन अभी भी एक सवाल हजम नहीं हो रहा है। जब सोनिया और जैक दोनों पहाड़ से नीचे आए तो उन्होंने जिस शख्स को पानी में देखा था वो तो डॉक्टर ही था। जी नहीं, वो डॉक्टर नहीं था, बल्कि वो स्टीफन था, जिसे डॉक्टर ने खुद के कपड़े पहना दिए और जानबूझकर उसी पानी में डाला जिसमें पिराना थी, और उन मछलियों ने उसे इतनी बुरी तरह से खा लिया कि उसका चेहरा दिख ही नहीं रहा था। अब जैक डॉक्टर की इस चालबाजी से हैरान था। उसे इतना सब दिमाग लगाया जिस बारे में कोई कभी सोच ही नहीं सकता था। डॉक्टर ने सभी को इसलिए मारा ताकि वो इस बॉर्डर को आर्मी की नाक के नीचे से लेकर फरार हो जाए, जिसके लिए वो पूरी तरह से तैयार भी है। पर अहम मौके पर लीना की तबीयत कुछ खराब सी हो रही है। अब डॉक्टर उसकी ऐसी हालत को देखकर रोने लगता है, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। दरअसल उसने उसके खाने में जहर मिला दिया। डॉक्टर तो सांप है दोस्तों, अपना रंग बहुत बदलता है। आपको याद ही होगा कि पायलट ने एक वीडियो शूट किया था अपने आखिरी समय पर, जिसमें उसने लीना का भी नाम लिया था, जिसे डॉक्टर को लगा कि वो उसे धोखा दे रही है, और इस चीज़ ने उसका ईगो हर्ट कर दिया। अब वो अकेले ऐसे करेगा क्योंकि लीना का भी खेल खत्म हो चुका है, और ये भूल गया कि वहाँ किसी की एंट्री हो चुकी है। जब वो अपने उन पाउडर के साथ फरार हो रहा था, उसी समय वहाँ पर जैक पुलिस के साथ आ गया, जिसे देखकर वो खुद हैरान कि ये इंसान बच कैसे गया। लेकिन उसने सही समय पर प्लेन को टेक ऑफ करवा लिया, पर जैक ने उस पर कई गोलियां मारी, लेकिन वो भाग निकलने में कामयाब हो गया। उसके चेहरे पर एक घमंड था कि उसने सभी को चूना लगाकर वो फरार हो चुका है। उसके पास पाउडर भी है, जिसे लेकर वो आराम से किसी और देश में आराम की ऐश की जिंदगी गुजार सकता है। इधर जैक और उसके साथी अब निराश हो जाते हैं कि अब शायद ही वो उसे कभी पकड़ सकेंगे। लेकिन यहाँ जाते जाते इस कहानी में एक ट्विस्ट आता है, जो शायद इस कहानी का दूसरा सबसे बड़ा प्लॉट है। जो गोलियां जैक की बंदूक से निकली थी वो जाकर सीधा प्लेन के फ्यूल टैंक में लगती है, जिससे होता यह है कि प्लेन का पूरा फ्यूल लीक हो गया था। अब इंजन हो जाता है बंद, जो देख डॉक्टर समझ गया कि शायद यही उसका कर्मा है। लेकिन अभी रुको, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अभी जिस रूट पर वो उड़ रहा है वो वही अमेज़न का जंगल है जहाँ पर उसने सभी को मारा था। यानी कि अब उसकी सर्वाइवल की कहानी वहीं लिखी जाएगी जहाँ उसने सभी को मौत के घाट उतारा था। कुछ इस तरह से इस कहानी का यहीं पर अंत होता है। जहाँ से ये कहानी शुरू हुई थी वहीं पर आकर ख़त्म हो गई। तो आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस।